इजी है, ये भी बहुत इजी है, काफ़ी इजी पार्ट है ये। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशंस किसको बोलते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी. These are called linear inequations in two variables x and y. अभी तक इससे पहले लीनियर इनइक्वेशंस थे वन वेरिएबल में, यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ गए. तो टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. ग्राफिकल मेथड में लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन इजीली मिलता है. डू यू नो दैट व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी? स्कूल में स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो हो गया होगा, और तुम्हें 9th 10th के कॉन्सेप्ट से भी पता होगा. या इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है, इफ यू प्लॉट इट यू गेट अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन इनटू टू पार्ट्स. जो हमने कभी नोटिस नहीं किया है, नोटिस किया भी होगा शायद तुमने, कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ करता हूँ, सपोज फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है. वन ऑफ द पार्ट is above the line, this part, the whole part basically, the whole thing which is right above the line. ठीक है? And the other part is below it, which I will represent by shaded portion. ठीक है? So ये दो पार्ट हो गए, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे. ठीक है? अब सपोज ये लीनियर इक्वेशन है x ax plus by is equal to c. This is your linear equation which represents this line. ये लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला ये इक्वेशन है. नाउ whichever points lie on this line, whichever points lie on this line, they satisfy this equation. मतलब x और y की अगर वैल्यू ले लेंगे, इस पॉइंट की x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज ले लेंगे और अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. That's what we know from linear equations in two variables. But what about linear inequations? Suppose if I have ax plus by is greater than equal to c or greater than c, then the points of the points which satisfy this inequation should lie in such a manner that it should satisfy this inequation. That means x और y की जो वैल्यू है उस पॉइंट की अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो LHS should be greater than equal to the RHS. That means in this case generally the blue part will be the solution part. Blue part मतलब लाइन के ऊपर वाला पूरा जो सेक्शन है वो सोल्यूशन होगा तुम्हारा. Solution will not be a single point or you can say points where the two lines intersect, but solution will lie in a particular plane, particular section of the xy plane, that is this section over here. ठीक है? तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे, कहीं भी हो सकते हैं, बट इन द ब्लू पार्ट. और अगर अच्छा ये इस लाइन पे भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू की भी साइन है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन सी या स्मॉलर देन इक्वल टू, तो वो नीचे लाई करेंगे. तो नीचे या ऊपर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय नीचे या ऊपर? ये ऐसा है आप मतलब ऐसा एक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि नीचे ही होगा या ऊपर होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन. So one of the two planes will occupy certain points which will satisfy the equation, not the line.
दैट इज द ओनली डिफरेंस फॉर इनइक्वेशन। अच्छा, अगर ऐसे दो इनइक्वेशंस हुए तो और एक सपोज ऐसे एक लाइन बनाई हमने और हमें इन दोनों को दोनों इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो देयर आर मेनी एरियाज नाउ। हाँ, एक तो ये वाला एरिया बन गया जो ऊपर वाला एरिया, इफ यू सी दिस दिस पार्ट, यू सी दिस, यहाँ पे हो सकते हैं पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, या तो यहाँ पे हो सकते हैं ये एरिया में, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। मतलब ऐसे कुछ एरियाज बनते हैं जहाँ पे लाई करने वाले पॉइंट्स दे विल सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। बट ये ग्राफिकली हम लोग को इजीली पता चल सकता है, तो उसका एल्गोरिदम क्या है, क्या स्टेप्स है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें ग्राफ पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन प्लॉट इट इन योर नोटबुक्स ओनली। यू शुड ओनली ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन एंड यू शुड नो द, जैसे कोई लीनियर इन इक्वेशन दिया है तुम्हें, 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो पहले इसको लीनियर इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 7, और इससे लाइन बना दो। ये लाइन किससे, कौन से पॉइंट से पास होगा, तो वो ट्रुथ टेबल वाला मेथड नहीं था हमारा, जिसमें x की दो वैल्यू लेते हैं, उससे y की दो वैल्यू निकालते हैं, ऐसी दो वैल्यू निकाल लो तो x और y के दो दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वो मतलब अंदाजे से पॉइंट करके उसमें से लाइन ड्रॉ कर लो तो तुम्हारी लाइन आ जाएगी। अब इन इक्वेशन में यू विल सिलेक्ट द सेक्शन अबव और बिलो दैट लाइन एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड। ठीक है, सो ये चीज़ हमें करनी है, बट ग्राफ बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि ग्राफ में नहीं करना है, आई एम सेइंग कि ये तुम नॉर्मल नोटबुक में भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि ग्राफ में ही करना है। ठीक है, okay, so it divides the xy plane into two parts which are represented by ax plus by is smaller than equal to c and ax plus by greater than equal to c. These parts are called as closed half spaces. जो मैंने तुम्हें ऊपर और नीचे वाली spaces बताई, those are closed half spaces. And if they are uh, represented by the equation in equation ax plus by smaller than c or greater than c, then they are known as open half spaces. इस केस में जब इक्वल टू की साइन नहीं है तो नन ऑफ द पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन, दे विल स्ट्रिक्टली बी अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, इतना याद रखना है तुम्हें। अब इसका अप्रोच क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स ग्राफिकली। सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन, जो मैंने तुम्हें बताया सबसे पहला स्टेप, इनइक्वेशन दिया है तुमको, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, which is a straight line in xy plane. Find the points where ax plus by plus c, ax plus by is equal to c meets the x-axis and y-axis. मतलब वो कहाँ पे x और y-axis को कट कर रहा है वो लाइन, वो जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट ढूंढो। बहुत इजी है ये ढूंढना। इफ यू वांट टू फाइंड द पॉइंट at which the line cuts the x-axis, you put y is equal to 0 in your equation. So you get x का coordinate which is the point of intersection of the line and the x-axis. And if you put x is equal to 0, you get the point of intersection of your line and the y-axis. ठीक है, so ये दोनों मिल जाएंगे तुम्हें। Join the 2 points as obtained in step 2 and obtain the graph of the straight line ax plus by is equal to c. तो ये इजी तरीका बता रहे तुम्हें। सपोज मैंने तुम्हें बताया कि ट्रुथ टेबल से इसको प्लॉट करो, उससे भी बेटर वे है, ट्रुथ टेबल से भी बेटर, एक्चुअली ट्रुथ टेबल ही है ये। तुम x की जगह 0 डाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू 7/3। मतलब x 0 होगा तो y क्या होगा, 7/3। x 0 मतलब y, मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है y एक्सिस पे, और y 7/3 अबाउ ओरिजिन ऑन y एक्सिस, उसको मार्क कर दो। फिर y की जगह 0 डालो, तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी 7/5, उसको मार्क कर दो x एक्सिस पे और लाइन ड्रॉ कर दो, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तुम्हें। नाउ इफ द इन इक्वेशन इज ax plus by is smaller than c, draw the dotted line. अगर सिर्फ स्मॉलर देन है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, बट इफ इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू देन ड्रॉ थिक लाइन। तो उससे ही समझ में आ जाएगा कि ओपन हाफ स्पेसेस है या क्लोज हाफ स्पेसेस, इक्वालिटी है या सिर्फ इनइक्वालिटी है, या नहीं कर सकते।
थिक लाइन पे ही पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट द पॉइंट 0,0। अब हम क्या करेंगे, हमारे इन इक्वेशन में हम लोग चेक करेंगे कि ओरिजिन कहाँ पे आता है। ओरिजिन हमारे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि ये मैंने इन इक्वेशन दिया था, यहाँ पे x और y दोनों को 0 डाल दो, तो क्या आएगा, 0 is greater than equal to 7. Is it true? No, it's not true. That means origin does not satisfy this equation. That means जो लाइन तुमने बनाई है उसमें origin is not the solution. That means जो origin के except origin जो दूसरा वाला side है, that is the part of your, that open space or closed space is part of your solution. क्योंकि origin इस equation को satisfy नहीं करता। हाँ, तो या तो origin से पास करेगा लाइन, या तो ओरिजिन के ऊपर होगा लाइन, या तो ओरिजिन के नीचे होगा। तो बेसिकली ओरिजिन तो बहुत इजी तरीका है इसको पता लगाने का। इफ योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन यू कैन सिलेक्ट एनी अदर पॉइंट, जैसे कि 1,0 और 1,1 और -1,-1, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो, इस इक्वेशन में डाल के चेक करो वेदर इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। इफ इट इज सेटिस्फाइंग देन दैट पर्टिकुलर स्पेस is your solution space. If it is not, then the other space is the solution space. We'll figure it out. Select the point 0,0. If it does not lie on the line, substitute the coordinates of the point in the given equations. In equation, if the in equation is satisfied, shade the portion of the plane in which origin lies. Otherwise, shade the portion of the plane in which origin does not lie. The shaded portion is the required solution set. ठीक है, represent the following inequations graphically in two-dimensional plane and hence solve them. Just a moment, इसको मैं तो सबसे पहले है x is greater than -2, x is greater than -2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहता है, टू कन्वर्ट दिस इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, x equals to -2। Now, whenever a line is in the form of x is equal to something a, then it is a vertical line parallel to y-axis. It's a vertical line parallel to y-axis at a distance of 2 units from the y-axis or from the origin. But this is -2 units, so it will be on the left side. So मतलब मेरा जो line होगा वो ऐसा होगा, this is x is equal to -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं है, तो मैंने एक गलती की यहाँ पे, आई हैड टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो मैं फिर से इसको डॉटेड बना देता हूँ। x इज इक्वल टू -2। अब क्या करें, अब x इज ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़ा x की जो भी वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी। ठीक है, अब x यहाँ पे ये वाला x है। ठीक है, x की जितनी भी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन -2, इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन। दैट मीन्स विच इज योर solution set in the two-dimensional space over here. That's it. Easy है, कर सकते हो। तो don't do all of them, just do this one, third one yourself, and then we'll check it. पहले इसको चेक कर लेते हैं। सही है, ये लोगों ने यहाँ तक बताया है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये कोई ऐसा पॉइंट है, यू कैन कीप इट इनडेफिनाइट राइट साइड ऑफ -2।
देख लो, सही है, ऐसे ही बना है। हाउ विल यू ड्रॉ दिस वन? सबसे पहले तो you have to convert it into equality, not inequality. So mod of x is equal to 2, नहीं, अभी इसके मीनिंग क्या है? नहीं 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 नहीं, हमने जो मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ है फंक्शंस चैप्टर में, उसमें पता है मॉड फंक्शन के बाद हम डेफिनेशन भी लिखते थे उसकी। वो डेफिनेशन क्या है? किसी भी मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? और अगर नेगेटिव हुआ तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? या वो सही है। डेफिनेशन इज वो जो हम लोग करली ब्रैकेट के बाद लिखते थे, इफ यू रिमेंबर। क्योंकि क्या करते थे हम लोग, मॉड को डायरेक्टली किसी भी एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व नहीं करते थे, पहले उसको मतलब उसकी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करते थे। इसमें इज इक्वल टू 2 नहीं होता था, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो भी ये गलत नहीं है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। मॉड फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं इसको ग्राफ पे नहीं डाल सकता जब तक मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता। ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको भूलना पड़ेगा पहले, पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा या फिर इसको समझना पड़ेगा। और माइनस 2 होगा तो मतलब x की जगह 2 होगा तो भी आंसर 2 आएगा, और माइनस 2 होगा तो भी आंसर 2 आएगा। सही है। तो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। सही है ना। ये दो वैल्यू मैं अंदर डालूंगा तो आंसर मुझे 2 मिलेगा। मतलब ये दो मेरी लाइन है। हम लोग क्या सोच रहे थे अब तक कि एक ही लाइन है, एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, दो लाइन है। अब देखो, मुझे x चाहिए स्मॉलर देन 2, मॉड ऑफ x चाहिए स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो मैं कौन सा स्पेस सिलेक्ट करूंगा ये मुझे जानना है। तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन हियर। कार्टेशियन प्लेन पे x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन किधर है? यहाँ पे डॉटेड होगी। x इज इक्वल टू माइनस 2 वाली लाइन यहाँ पे। एंड व्हाट इज माय कंडीशन? This is x is equal to 2. This is x is equal to minus 2. What is my condition? That mod of x must be smaller than 2. अब मैं इन दोनों के बीच में, ये लाइन के बीच में x की कोई भी वैल्यू ले लूं, मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, स्मॉलर देन 2। अगर मैं 1.5 लेता हूं तो स्मॉलर देन 2। मॉड ऑफ माइनस 1.5 लेता हूं तो स्मॉलर देन 2। आर यू गेटिंग इट? तो फिर सोल्यूशन सेट किधर होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा तुम्हारा सोल्यूशन सेट।
नहीं होगा ना, -2 के उस साइड होगा -3 का मॉड 3 विच इज ग्रेटर देन 2, डज नॉट सेटिस्फाई दिस। सो x ऐसा एक नंबर लेना है जिसका मॉड 2 से छोटा है, मतलब वो -2 और 2 के बीच में होगा। इसलिए मैंने बोला कि ये डेफिनेशन बताओ पहले, ये डेफिनेशन होगी तो ही हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। सो मॉड में इन इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जस्ट सी दिस, सही है, समझ में आया? तो ये भी कर सकते हो तुम, बट यहाँ पे इक्वालिटी है, करो ना ये वाला। बनाया, सही है पक्का, बीच वाला पोर्शन नहीं है, बिकॉज तुम्हारा इक्वेशन इज ग्रेटर देन 3, मॉड शुड बी ग्रेटर। हाँ नीचे वाला भी, कोई भी -3 से छोटा नंबर ले लो, -3 से छोटा नंबर, वो भी उसका मॉड करोगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 3। हम्म, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, हाँ ओके या यूनियन या बिकॉज इट्स अ सिंगल इक्वेशन, करेक्ट। ठीक है, ये मत करो, मत करो, अभी हम वही करेंगे जो हमको, हाँ ये वाला लग रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन, इसमें x भी है y भी है। पहले क्या करोगे, 3x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0 लेके लाइन बनाओगे। मैंने टेक्निक बताया था ना उसका, रुद्र मेरे को हेल्प कर। पहले y को 0 लेते हैं, तो 3x + 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -8, सो x इज इक्वल टू -8/3। कितना होता है -8/3? माइनस -2.6, सही है ना? अभी x को 0 ले लो, तो -5y इज इक्वल टू -8 आएगा, सो 1.6, y इज इक्वल टू 1.6 जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लाइन बना देंगे। फेयर, लाइन रेडी। अब क्या करें, अब हम लोग ओरिजिन डाल के देखेंगे कि ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ओरिजिन अगर डालेंगे
तो हमें मिलेगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन सेट, दैट मीन्स दिस इज योर सोल्यूशन स्पेस। खत्म। हाँ, तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो 1,1 या -1,1 डालो, वो तो पता क्लियर पता चल जाएगा। 1,-1 अगर लाइन ऐसी है तो लाइन का ओरिएंटेशन भी तभी मैटर करेगा। ठीक है, सही है ना, इजी था इन इक्वेशंस, ग्राफिकल। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, अब क्या करना है पता है, ये सारे लीनियर इनइक्वेशन तुम्हें दिए हैं, इनको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इनको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करके लाइन बना दो। ठीक है, और हमें क्या करना है कि सोल्यूशन सेट निकालना है तीनों का। तो बेसिकली हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो तीनों के कॉमन स्पेस में पड़ता हो, और उसको तीनों इक्वेशन में डाल के देखना है कि अगर वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट जिस स्पेस में है विच इज एनक्लोज्ड बाय ऑल दीज 3 लाइंस, एंड देन इट इज द solution space, it is within the solution space। चलो let's do this one। तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब I don't have to teach you something new, only thing that you have to plot it properly। 3x plus 4y is greater than equal to 12। राहुल बताना मेरे को, x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा ना, y is equal to 3 will lie over here। ठीक है, this is 0,3। हाँ, y को 0 लेंगे तो x कितना आएगा, 4, जो इधर आएगा, दिस इज 4,0। इनको ज्वाइन करेंगे लाइन से तो एक लाइन अपनी रेडी हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन रेडी। अब दूसरी 2 लाइन है अपने पास। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग फ्रॉम 1। ठीक है, सो वो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो सपोज यहाँ पे है, ठीक है, सो दिस इज y is equal to 1, this is 3x plus 4y equals 12। और एक लाइन है x is equal to 0 is the y axis, you are right, x is equal to 0। तो मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रपेजियम वाला पार्ट मुझे ज्यादा लग रहा है इसमें, क्योंकि वो ट्रपेजियम पार्ट 1 2 और 3 ट्राइंगल वाला पार्ट में तो, हाँ यस यस, तीनों है, एनक्लोज होना चाहिए, बट वी आर नॉट येट श्योर, तो हम लोग एक पॉइंट लेके हम लोग चेक कर सकते हैं। किस इक्वेशन को? एक काम कर सकते हो तुम, मतलब इजी करने के लिए बता रहा हूं मैं, you can take one point and check whether it is satisfying all the equations or not, one point in each space। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट है 0,2 जो यहाँ पे आता है, 0,2 है ना, तो x को 0 और y को 2 ले लो। x 0 और y 2 नहीं, सेटिस्फाई नहीं करता है। हम्म, बना सकते हैं,
तो 3x प्लस 4y स्मॉलर देन 12, उसमें x और y 0 ले लिया तो मतलब ओरिजिन से दूर वाला स्पेस आ जाएगा, तो एक स्पेस हो गया ये। ठीक है, ये एक स्पेस हो गया। बताओ दूसरा। 1 से ऊपर वाला मतलब ये स्पेस हो गया एक। हाँ, तीसरा y एक्सिस के राइट में एक, मतलब ये वाला है ना। तो नहीं, ये वाला, ये पोर्शन है। मुझे जो लग रहा है दैट इज दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ से इधर लेके इधर, ये वाला। यू थिंक सो? यू एग्री विथ मी? बट हाउ वी कैन, देर मस्ट बी सम अदर मेथड ना। ये तो सही है, तीनों का इंटरसेक्शन वाला स्पेस मीन्स यू आर सेइंग दिस वन, ये वाला स्पेस। एग्री? बट हाउ वी कैन, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं जो इस स्पेस में है। ठीक है, इट कैन बी 4, हाँ 5,5, 5,5 तो डेफिनेटली होगा इसी स्पेस में, बिकॉज 1 से ज़्यादा होना चाहिए उसका y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट शुड बी greater than 0, yeah, so 5,5, तो 5,5 satisfies this, and 3 5s are 15 plus, yeah, it satisfies this. So yeah, this space is okay, this is the solution। देखते हैं उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि अपना आइडिया तो सही है, बिल्कुल सही है, यही है स्पेस। कैन यू सी द स्पेस? ब्राउन में है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखना। एक मिनट। ब्रिलियंट, एक में भी नहीं दिख रहा है, इसमें ही दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, और कुछ इसमें वो लोग ने देखा, लिखा नहीं है, इट्स जस्ट दैट, कुछ भी नहीं लिखा है। देर इज नो अदर। नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखूं? वही तुम्हारा आइडिया ही सही है कि तीनों की जो, हाँ, स्पेसेस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वही तुम्हारा कॉमन सोल्यूशन सेट होगा। चलो ट्राई द नेक्स्ट वन, दिस वन। एक मिनट, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, सिमिलर भी है। हाँ, ट्राई दिस वन। 4 इक्वेशंस, इन इक्वेशंस। आ सकता है ना, हाँ। नहीं, लाइन पे नहीं होगा बस। हाँ, बट वो ध्यान रखना है, क्योंकि तुम ड्रॉ करोगे एंड देन कैन, योर मार्क्स कैन गेट कट।
ये छोटा पार्ट तो नहीं है, छोटा वाला पार्ट है ये, क्योंकि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के नीचे वाला पार्ट आ रहा है, और x प्लस 4y वाले का भी नीचे वाला पार्ट आ रहा है, तो दोनों के नीचे कॉमन पार्ट यही है। और x इज इक्वल टू 0 के राइट वाला पार्ट आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 के ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। मतलब इज दिस द आंसर, दिस वन? Yes, sir. ओके, सही है। नाइस, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये जो लीनियर इनइक्वेशंस है ना, उसको लीनियर कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स बिकॉज इट कैन बी इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। चलो, सो एक तो है लीनियर कंस्ट्रेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक है 2x प्लस वाई, श्योर ना? क्योंकि 0 0 डालेंगे तो नहीं, ग्रेटर ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू 2, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट लिया है, करेक्ट। और इसमें आई थिंक स्मॉलर देन आएगा, x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 8। 5 इक्वेशन बन रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के राइट में है इसलिए ये चूज किया, y एक्सिस के ऊपर है इसलिए ये चूज किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ पे गलती है शायद, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और ओरिजिन वाला हिस्सा है, मतलब उस साइड में सब तुम्हारा इक्वेशन सोल्यूशन है। तो अगर x और y में 0 डालेंगे तो इट डज नॉट बिकम ग्रेटर देन, तो यहाँ पे गलती की है मैंने, इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू, एंड 2x प्लस वाई ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, चेक करें एक बार। ग्रेटर देन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन x माइनस वाई स्मॉलर देन x प्लस 2y स्मॉलर देन 8, और ये सही है, सही है, सारे सही है। समझ में आया कैसे चल रहा है ये? वेरीफाई दैट द, करना नहीं है ये, सोच समझना है पहले, क्योंकि ये इजी है सारे। वेरीफाई दैट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कंस्ट्रेंट्स इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब नल सेट है इनका इंटरसेक्शन, कैसे पता चलेगा? किसी का सोल्यूशन सेट में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए एम्प्टी होगा। वो लोग ने कैसे किया एक बार देखते हैं। सो नो पोर्शन सेटिस्फाई ऑल 4 कंस्ट्रेंट्स, मतलब सबका सोल्यूशन सेट अलग अलग है, देर इज नथिंग इन कॉमन, दैट्स वाई बस इतना ही करके छोड़ दिया है वो लोगों ने। सो देर इज नथिंग मच टू बी डन हियर। इतना क्यों किया है ये सब? हाँ, फाइंड ग्राफिकली द, ओ एक लीनियर इनइक्वेशन है और एक इक्वेशन है, यू सी दैट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई
+1 इज इक्वल टू 0। तो इनको सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट है या सेक्शन है, कैसे पॉइंट्स होंगे, लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स। बट व्हाई दे हैव ड्रॉन इनटू द स्पेस? एक्चुअली ये लाइन के ऊपर आने चाहिए पॉइंट्स ना, क्योंकि ये इस स्पेस में भी होंगे और इस लाइन पे भी होंगे। मतलब 1,2 के ऊपर साइड लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स। या द रे BC इज द सोल्यूशन सेट, करेक्ट, BC। ये गलत दिखाया है। आई थिंक ये सिर्फ इसका दिखाया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन है ये, और BC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं दे विल बी द सोल्यूशन सेट। यस, रे, एक साइड एरो एक साइड पॉइंट, रे बोलते हैं। दोनों साइड लाइन एरो है तो लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कुछ करने वाला नहीं है ऐसा कुछ, अगर रहेगा तो डेफिनेटली करेंगे, यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी प्लॉट किया है रियली, ठीक है, इट्स आई थिंक कैन बी डन। नो कॉमन शेडेड पोर्शन, सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। अच्छा, इसमें रीजन एनक्लोज्ड, फाइंड द रीजन एनक्लोज्ड एंड ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द रीजन। तो इसमें वही वो लोग ने रीजन बनाया है और फिर वर्टाइसेस C का, B का, A का और O का कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। Yeah, if you can, if you want. And the last part is about applications. मतलब तुम्हें क्या करना है, इन इक्वेशंस बनाने और ग्राफिकली सॉल्व करना है। इन इक्वेशन बनाना सीख लो, ग्राफिकली मत सॉल्व करो। चलो इसका ट्राई करो। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, find all the pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5। इसका मतलब है let the two consecutive even positive integers be x and y respectively, x is greater than 5, y is greater than 5, and their sum is less than 23, x plus y is less than 23। कुछ भी नहीं है, you can plot and find easily। ठीक है, कर लोगे? इज इट डिफिकल्ट? ये लोग ने x+x+2 लिया है, हम लोग x+y लेके कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग। इन लोग ने एक ही वेरिएबल से किया है, हमने दो वेरिएबल से किया है। हाँ, कंसेक्यूटिव इवन। तो वो लोगों का जो ये सिंगल वेरिएबल वाला है ना, वो विदाउट ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टू वेरिएबल्स का इन इक्वेशन ग्राफ से ही सॉल्व होता है। हाँ, कॉमन पार्ट वाला। बनाओ, तुम बनाओ इक्वेशन। In the first four examination, each of 100 marks, Hamid got 94, 73, 72, 84. If the final average is greater than or equal to 80 and less than 90, and less than 90 is needed to obtain final B grade in a course, what range of marks in the fifth or last examination will result in Hamid receiving B in the course? सोच के थोड़ा बनाओ।
जो लास्ट एग्जाम है ना उसके मार्क्स x ले लो. सो 90 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 84 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80. ये एक इक्वेशन बनेगा. एटी और 90 के बीच में. हाँ तो मतलब वो जो ये जो सेंटेंस है ना थोड़ा अजीब है. इफ द फाइनल एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन 90. मतलब 90 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 84 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 90. एक साथ एक ही इक्वेशन में लिख के फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. चेक कर चेक कर. दूसरा नहीं बनेगा. रेंज हम कैसे करते थे पता है शुरुआत में. लीनियर इक्वेशन में एक्स मिडल में रहता था, लेफ्ट में और राइट में दो रेंज होती. वैसा ही बनेगा. एवरेज. एवरेज 80 और 90 के बीच में, मतलब 80 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर. एवरेज. बना. सौ मार्क का पेपर है तो 100 से ही छोटा होगा. 107 से वो बोल रहा है सॉल्व करने के बाद, मतलब 100 से छोटा. 57 और 100 के बीच में कुछ भी आए तो बी ग्रेड मिलेगा उसको. ए ग्रेड नहीं मिल सकता. ए ग्रेड का चांस उसने लूज कर दिया क्या? What range of marks in the fifth exam? That means between 57 and 100. That's what you mean. 15. What you got? Did you do this? Uh, सॉरी, उल्टा साइन उल्टा कर दिया. श्योर इसको सॉल्व किया, बट अलग अलग करना पड़ेगा सॉल्व. 80 वाले को अलग, वो उसको अलग. 5 को दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ. सो व्हाट यू आर गेटिंग? नहीं नहीं, व्हाट यू आर गेटिंग फाइनली? 107 x is greater than 57, greater than equal to 57, smaller than 100. That is 100. $77 आ रहा है उनको और 127 आ रहा है. यस सर, मुझे भी तो 77 गड़बड़ किया तू. 127. 77 एंड 127, मतलब 77 से उसको ज्यादा लाना ही पड़ेगा बी ग्रेड लाने के लिए. 77 और 100 के बीच में लाना पड़ेगा उसको. तो ही बी ग्रेड आएगा, नहीं तो सी में चला जाएगा वो. ए तो आ ही नहीं सकता. ए का चांस उसने लूज कर दिया. दैट्स नॉट पॉसिबल. ये देख,
क्लास 9th का क्वेश्चन, सीबीएसई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर था ना क्लास 9th में, ये चैप्टर क्वेश्चन। बट उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था, सिर्फ कन्वर्जन था। यू कैन डू इट। between 30 and 35 greater than 30 smaller than 35 equal to नहीं है, हो गया। सही है। क्यों? ये वाला ट्राई, एज प्रो।
फ्रैक्शन आ सकता है मैंने तो सही है। सर उसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। अगर ये मतलब वो आएगा कि x/2 और x-9/3 तो फिर x अगर 10 डाला तो फिर 5 और 1/3 आता है। मतलब ग्रांड का जब 5 साल होता है तब इसका 4 महीने होता है। x में 10 डाला तो फिर x/2 में से 5 और 1/3 आएगा। उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा क्या है? कंपेयर द एज ऑफ अ ग्रांड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, नंबर नहीं डालना है उसमें, मतलब ये करके छोड़ देना। हु इज मतलब क्या? वो x/2 x/3 सब से एक वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि उसका पार्ट डिवाइड आई थिंक x/2 बड़ा है क्योंकि ये तो x/3 -3, तो एक ग्रांड सन बड़ा। डिवाइड किया तो फिर कम ठीक है, डन, चैप्टर इज ओवर।